अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनालिटिक ज्योमेट्री और डिस्टेंस फार्मूले की डेरिवेशन कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो किस तरह से बनाया गया। पहले हम देखते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है। जब हम ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस करते हैं, कार्टेशियन प्लेन जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, उसमें ज्योमेट्री की स्टडी को एनालिटिक ज्योमेट्री कहा जाता है। यानी आप कह सकते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्री को कार्टेशियन प्लेन में डिस्कस किया जाता है। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है? हमारे पास एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम कह लेते हैं वाई डैश। एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कह लेते हैं एक्स डैश। ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। इस तरह से बनने वाले प्लेन को हम कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन। हमारे पास इस प्लेन के 4 इक्वल पार्ट्स हैं। पहला ये पार्ट, दूसरा ये, थर्ड वन ये और फोर्थ ये। जो पहला पार्ट है इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो सेकंड पार्ट है इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। जो थर्ड है इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और ये है आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में आने वाले सारे पॉइंट्स का एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट में आने वाला जो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, किसी भी पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं कार्टेशियन प्लेन में। पहला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। जो वाई कोऑर्डिनेट है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये वाला हमारा जो इतना पार्ट है ऊपर वाला, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। अब हम ये देखते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में अगर 2 पॉइंट्स हों उनके दरमियान डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इसके लिए हम कोई से 2 पॉइंट्स ले लेते हैं कार्टेशियन प्लेन में। इस प्लेन में हमने 2 पॉइंट्स लिए। पहला पॉइंट ए, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ये पॉइंट। एक पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। अब हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाएंगे और पॉइंट बी से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन लगाएंगे इस तरह। तो हमारे पास बच्चों राइट ट्रायंगल बन गई। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्यू का नाम दे लेते हैं। अब हमने एक और काम करना है, हम बी से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। क्यू से आप एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन लगा दें, इसी तरह ए से बी एक्स एक्सिस पे वर्टिकल लाइन लगा दें। हमारे पास ये जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है इसको हम नाम दे लेते हैं पॉइंट एम का। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं पॉइंट एन। ये वाला जो पॉइंट है इसको हम नाम दे लेते हैं पॉइंट आर का और इसको एस का। अब करना क्या है कि ये हमारे पास राइट
ट्राइंगल है, हम हाइपोटेन्यूज की लेंथ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको हम परपेंडिकुलर समझ लेते हैं, इसको हम बेस समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ए बी यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर यानी बी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो कि ए क्यू है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम बी क्यू और ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्यू आपके पास है एम एन के इक्वल और एम एन किसके इक्वल है, ये पूरी हमारे पास लाइन है, ये इतनी एम ओ। अगर हम एम ओ में से ओ एन को माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास एम एन आ जाएगा। हम लिख लेते हैं एम एन इज इक्वल टू एम ओ माइनस एन ओ। अब हमने एम ओ की वैल्यू देखी, ये वाला पॉइंट, इसका वाई एक्सिस लिया जो कि क्या है y2 माइनस एन ओ जो है इसका हमने वाई एक्सिस एन ओ ये वाला पॉइंट, इसका वाई एक्सिस लिया जो कि क्या है y1। ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब हम ए क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ए क्यू है हमारे पास ये वाली लेंथ, ये लेंथ हमारे पास इस तरह से आएगी, ये लेंथ उतनी ही है जितनी के आर एस है और आर एस जो है वो किसके इक्वल है, आर ओ प्लस ओ एस। आर ओ को जब हम ओ आर लिखेंगे तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन हमने चेंज की। अब ओ आर की जगह हम इस पॉइंट का एक्स एक्सिस लिख लेते हैं। सिर्फ एक्स एक्सिस आएगा क्योंकि वाई यहाँ पे 0 है जो कि क्या है x1 माइनस आएगा साथ में, और जो पॉइंट ओ एस है ओ एस हमारे पास x2 है, इसको हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमारे पास ए क्यू और बी क्यू की वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को हम ए बी पाइथागोरस थ्योरम में हम पुट कर देते हैं। इसको ए बी का होल स्क्वायर इसी तरह से, बी क्यू की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी जो कि क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है हमने यहाँ पे भी स्क्वायर लगाया। ए क्यू की जगह हम लिखेंगे x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर होल स्क्वायर है। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है, इस पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करना हो तो हम स्क्वायर रूट लेते हैं, इसलिए हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ए बी हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला बन गया। कार्टेशियन प्लेन में आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स हों तो आप इस फार्मूले को यूज करके उनका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटी सी। सपोज हमारे पास कोई से दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए है 2 3, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है हमारे पास 4 माइनस 6। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। हमारे पास जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसको x1 कह लेंगे, जो दूसरा है उसको y1, दूसरे पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है उसको x2 और जो y कोऑर्डिनेट है उसको y2 कहा। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। y2 की जगह हम लिखेंगे -6, y1 की जगह हम लिखेंगे y1 की जगह 3 और ये माइनस फार्मूले वाला
x2 की जगह हम लिखेंगे 4 और x1 की जगह हम लिख देंगे 2। इसको हमने सॉल्व किया, -6 -3 -9 का स्क्वायर, 4 - 2 2 का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है 9 की जो कि -9 की जो कि 9 होती है, और 9 का स्क्वायर 81 और 2 का स्क्वायर 4, 81 और 4 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। इट्स मीन कि ए और बी जो हमने दो पॉइंट्स लिए थे, इनका डिस्टेंस जो है वो है स्क्वायर रूट 85। आपको आज के लेक्चर की समझ आई या नहीं आई? आज का लेक्चर आपको किस तरह से कैसा लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।